दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द भरुंडा बर्ड्स, भरुंडा पक्षी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड आ strange species of birds called भरुंडा। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो, बहुत पहले। देयर लिव्ड आ स्ट्रेंज स्पीसीज। दोस्तों स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब या फिर कह सकते हैं विचित्र, और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ। तो क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले देयर लिव्ड आ स्ट्रेंज स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बहुत पहले विचित्र पक्षियों की या कह सकते हैं कि अजीब पक्षियों की एक जो प्रजाति थी वो रहती थी। कॉल्ड भरुंडा, भरुंडा नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बहुत समय पहले भरुंडा नामक पक्षियों की एक अजीब प्रजाति रहती थी। ईच भरुंडा बर्ड हैड 2 हेड्स एंड अ कॉमन टॉर्सो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट पजेसिव का वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में दिखाएं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ईच भरुंडा बर्ड हैड 2 हेड्स का अर्थ हुआ कि प्रत्येक भरुंडा के 2 सर थे, एंड अ कॉमन टॉर्सो, और एक ही धड़ था। वन कुड सी मैनी सच बर्ड्स पर्चिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। क्या अर्थ हुआ कि इस तरह के पक्षियों को, वन कुड सी सच बर्ड्स, इस तरह के पक्षियों को देखा जा सकता था पर्चिंग, बैठे हुए, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ऑल टॉल ट्रीज, मतलब कि ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर इस तरह के पक्षियों को बैठा हुआ देखा जा सकता था। आगे देखिए। With time, the population of these birds began to decrease। दोस्तों begin होता है शुरू होना, सेकेंड फॉर्म में began। तो क्या अर्थ हुआ? with time का अर्थ हुआ कि समय के साथ साथ the population of these birds, population मतलब आबादी, मतलब समय के साथ साथ इन पक्षियों की आबादी began to decrease, घटने लगी। and at last, और अंत में only one such bird was left। और दोस्तों लेफ़्ट का मतलब होता है बचा हुआ, यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एट लास्ट, अंत में, ओनली वन सच बर्ड वॉज लेफ्ट, अंत में सिर्फ इस तरह का सिर्फ एक ही पक्षी बाकी बचा। लेट अस नो, चलो हम जानते हैं, हाउ कैसे, द लास्ट भरुंडा बर्ड, किस तरह से आखिरी भरुंडा पक्षी, डाइड मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई, एंड द स्पेसीज बिकेम एक्सटिंक्ट, और जो ये प्रजातियां थीं बिकेम एक्सटिंक्ट, वो लुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का
गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, बिकम मतलब होना, बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? लेट अस नो, चलो हम जानते हैं, हाउ द लास्ट भरुंडा बर्ड डाइड, आखिरी या कह सकते हैं कि अंतिम भरुंडा पक्षी की मृत्यु कैसे हुई, एंड द स्पेसीज बिकेम एक्सटिंक्ट, और जो स्पेसीज थी वो किस तरह से लुप्त हुई। चलिए आगे देखिए। वन डे द लास्ट भरुंडा बर्ड वॉज लुकिंग अराउंड द फॉर फूड। दोस्तों लुक अराउंड होता है आसपास देखना, और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टिल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन द लास्ट भरुंडा बर्ड वॉज लुकिंग अराउंड फॉर फूड, एक दिन जो आखिरी अंतिम भरुंडा पक्षी था, वॉज लुकिंग अराउंड फॉर फूड, वो इधर उधर खाने कोई तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। लुक फॉर मतलब ढूंढना, आसपास खाना ढूंढ रहा था। इट वॉज ऑटम एंड देयर वर वेरी फ्यू लीव्स ऑन द ट्रीज। दोस्तों ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऐसा मौसम जब पतझड़ होता है उसको इंग्लिश में ऑटम कहा जाता है, जिसमें एम साइलेंट है, तो इसमें एम प्रोनाउंस नहीं होगा, AUTUMN, ऑटम मतलब पतझड़। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज ऑटम मतलब कि पतझड़ था, एंड देयर वर वेरी फ्यू लीव्स ऑन द ट्रीज। लीफ का मतलब पत्ता, और ये प्लूरल है लीव्स। तो क्या अर्थ हुआ कि पतझड़ का समय था और सिर्फ कुछ ही पत्ते पेड़ों पर थे। फूड वॉज स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में होना, जो खाना था वो बहुत कम मात्रा में था। वाइल वॉन्डरिंग, वाइल का मतलब दौरान, वाइल का मतलब दौरान, और दोस्तों वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। वाइल वॉन्डरिंग का मतलब हुआ कि भटकने के दौरान। द लेफ्ट हेड ऑफ द बर्ड सॉ अ रेड बेरी ऑन द ग्राउंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या अर्थ हुआ कि भटकने के दौरान द लेफ्ट हेड ऑफ द बर्ड मतलब कि जो बायां, लेफ्ट मतलब होता है बायां, जो पक्षी का बायां सर था, सॉ अ रेड बेरी, उसने एक लाल जामुन देखा, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। इट पिक्ड द बेरी, उसने जामुन को उठा लिया। और दोस्तों ये जो इट है ये पक्षी के लिए यूज़ किया गया। इट पिक्ड द बेरी, उसने उस बेरी को मतलब जामुन को उठा लिया। गिव मी हाफ ऑफ इट सेट द राइट हेड, जो राइट हेड था मतलब जो दायां सर था, उसने क्या कहा? गिव मी हाफ ऑफ इट, मुझे इसका आधा दे दो। नो नहीं, आई हैव फाउंड इट। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? नो नहीं, आई हैव फाउंड इट, मैंने इसे ढूंढा है, या कह सकते हैं मैंने इसे पाया है। सो इसलिए आई विल ईट इट, मैं इसे खाऊंगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो जो राइट हेड था उसने कहा कि मुझे इसका आधा दे दो, तो उसने जवाब क्या दिया? नहीं, मुझे ये मिला है, सो आई विल ईट इट, इसलिए मैं इसे खाऊंगा। बट लेकिन फिर, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हु ईट्स द बेरी, कि जामुन कौन खाता है। इट विल गो टू द सेम स्टमक ओनली, स्टमक मतलब पेट। तो उसने क्या कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जामुन कौन खाएगा। इट विल गो टू द सेम स्टमक ओनली, ये एक ही पेट में जाएगा। रिप्लाइड द लेफ्ट हैड, बाएं सर ने जवाब दिया। एंड एट अप द स्वीट बेरी, और ईट मतलब खाना और ये सेकंड फॉर्म है, और मीठे, स्वीट मतलब मीठा, और मीठे जामुन को खा लिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। ये जो भरिंडा पक्षी है इसके दो सर होते हैं, और इस यहाँ पर कहानी बताई जा रही है किस तरह से लास्ट पक्षी का अंत हुआ। तो जो एक बायां सर था, जब वो इधर उधर भटक रहा था, तो उसके जो बाएं सर ने एक लाल जामुन देखा जिसको रेड बेरी कहा जाता है, उसने उसे उठाया। जो दायां सर था मतलब जो राइट हेड था, उसने मांगा कि मुझे भी इसका आधा दे दो, लेकिन जो बायां सर था उसने बोला कि मैंने इसको पाया है तो मैं ही इसको खाऊंगा, और वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसको खाएगा, क्योंकि जाना तो ये उसी पेट में है। तो उसने जवाब दिया और उसने उस मीठे जामुन को खा लिया। द राइट हैड फेल्ट वेरी बैड, फील का मतलब महसूस करना, और सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। द राइट हैड फेल्ट वेरी बैड, क्या अर्थ हुआ कि दायां सिर को बहुत बुरा लगा। एज
क्योंकि इट कुड नॉट टेस्ट द स्वीटनेस, क्योंकि वह उस स्वीटनेस को मतलब मीठेपन को का स्वाद नहीं ले सका। कुड नॉट टेस्ट ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द बेरी। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। और दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया है, इसके बारे में जान लीजिए। जब हम कोई भी पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाएगा। नेगेटिव में कुड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से पूरी लाइन का मतलब आप देख लीजिए। इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। द राइट हैड फेल्ट वेरी बैड, दाएं सर को बहुत बुरा लगा। एज, क्योंकि इट कुड नॉट टेस्ट, क्योंकि वो स्वाद नहीं ले सका। द टेस्ट स्वीटनेस ऑफ द बेरी, क्योंकि वे जामुन की मिठास का स्वाद नहीं ले सका। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, द बर्ड रीच नियर अ स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, कोई नाला। आफ्टर फ्यू मिनट्स का मतलब कुछ मिनटों के बाद। द बर्ड रीच, जो बर्ड पक्षी था वो पहुंच गया। नियर अ स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की धारा के पास, नदी के पास पहुंच गया। ताज़े पानी की नदी के पास पहुंच गया। द राइट हैड सॉ आ स्मॉल फिश, और जो दायां सर था, सॉ उसने देखा, स्मॉल फिश उसने एक छोटी मछली देखी। स्विमिंग तैरते हुए देखी। नियर द शोर, शोर का मतलब किनारा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द राइट हैड सॉ आ स्मॉल फिश स्विमिंग नियर द शोर। दाएं सर ने एक छोटी मछली को शोर पर, नियर द शोर मतलब कि किनारे के पास, एक छोटी मछली को तैरते हुए देखा। इट क्विकली पिक्ड द फिश, उसने तुरंत मछली को उठा लिया। विद इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, अपनी चोंच से। आप इसे नोट कर लीजिए, बीक मतलब चोंच। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। इट क्विकली पिक्ड द फिश विद इट्स बीक, उसने तुरंत, या कह सकते हैं जल्दी से, अपनी चोंच से मछली को उठा लिया। आगे देखिए। हे गिव मी हाफ ऑफ इट, क्राइड द लेफ्ट हैड, जो बायां सर था वो चिल्लाया, गिव मी हाफ ऑफ इट, मुझे इसका आधा दो। नो, नहीं। आई वॉन्ट, और दोस्तों ये विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नो, नहीं। आई वॉन्ट, मैं नहीं दूंगा। सेड द राइट हैड, दाएं सर ने कहा। आई पिक्ड इट, मैंने इसे उठाया। सो, इसलिए। ओनली आई विल ईट इट, सो ओनली आई विल ईट इट, सिर्फ मैं इसे खाऊंगा। एनीवे, वैसे भी। इट हार्डली मैटर्स, वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु ईट्स द फिश, कि कौन मछली खाता है। इट विल गो टू द सेम स्टमक ओनली, ये एक ही पेट में जाएगी। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। रिटॉर्टेड द राइट हैड, दोस्तों रिटॉर्ट का मतलब होता है किसी बात का मुंह तोड़ जवाब देना। जो दायां सर था उसने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ इट वॉज द लेफ्ट हैड्स टर्न टू फील बैड, और अब बुरा मानने की जो बारी थी वो किसकी थी। लेफ्ट हैड की, मतलब कि बाएं सर की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। नाउ इट वॉज द लेफ्ट हैड्स टर्न टू फील बैड, अब बाएं सर की बुरा मानने की बारी थी। आफ्टर बाथिंग, बात मतलब नहाना, आफ्टर बाथिंग। और दोस्तों याद रखें, आफ्टर, बिफोर या विदाउट के बाद आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर के बाद फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। आफ्टर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर का अर्थ हुआ कि नहाने और पानी पीने के बाद। द बर्ड फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, जो पक्षी था, और ये फ्लाई के सेकंड फॉर्म में फ्लू, पास्ट का ही वाक्य। द बर्ड फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, पक्षी उड़कर नज़दीकी पेड़ पर चला गया। टू स्लीप इन हिज नेस्ट, अपने घोंसले में सोने के लिए। वाइल, जबकि। द राइट हैड क्लोज इट्स आइज टू स्लीप, जबकि जो दायां सर था, क्लोज्ड इट्स आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। टू स्लीप, सोने के लिए। द लेफ्ट हैड बिगेन टू सिंग लाउडली, और जो बायां सिर था, बिगेन टू सिंग, वो गाने लगा। लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। और दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद करो। एज यू आर डिस्टर्बिंग मी, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कंप्लेन्ड द राइट हैड, दाएं सर ने शिकायत की। आगे देखिए। इट इज़ माई माउथ, ये मेरा मुंह है। माई टंग, मेरी ज़ुबान। एंड माई वॉइस, और मेरी आवाज़। आई विल यूज़ दैम द वे आई लाइक, मैं इनका इस्तेमाल करूँगा जैसा मैं चाहूँ। रिटॉर्टेड द लेफ्ट हैड, बाएं सर ने मुँह तोड़ जवाब दिया।
इनफ इज़ इनफ। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक फ्रेज़ है, इनफ इज़ इनफ का मतलब होता है हद की भी एक हद होती है। तो उसने क्या कहा कि हद की भी एक हद होती है, हर बात की एक हद होती है। क्राइड द राइट हेड, जो दायां सर था वो चिल्लाया, आई कांट बेयर इट एनी लॉन्गर। दोस्तों बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। आई कांट बेयर इट एनी लॉन्गर, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद करो, और या वरना आई विल थ्रो यू डाउन, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। वॉर्न द राइट हेड, दाएं सर ने चेतावनी दी। वॉर्न मतलब चेतावनी देना, और ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, यू विल थ्रो मी डाउन, तुम मुझे नीचे फेंकोगे। थ्रो मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे। यू विल थ्रो मी डाउन, तुम मुझे नीचे फेंकोगे। वेट, रुको। आई विल थ्रो यू डाउन, मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा। सेट द लेफ्ट हैंड एंग्रीली, बाएं सर ने गुस्से में कहा। एंड पुश्ड द राइट हैंड, और दाएं सर को धक्का दिया। पुश मतलब धक्का देना, और ये सेकंड फॉर्म है। दस इस प्रकार से अ फाइट बिगिन बिटवीन द टू हेड्स, इस तरह से दोनों सरों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। मीनवाइल, इस दौरान द बर्ड लॉस्ट इट्स बैलेंस, इस दौरान जो पक्षी था उसने अपना जो बैलेंस था, मतलब जो उसका संतुलन था, वो उसने खो दिया। एंड फेल, और गिर गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। और दोस्तों फॉल मतलब गिरना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? मीनवाइल द बर्ड लॉस्ट इट्स बैलेंस, इस दौरान पक्षी ने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द राइट हैड सॉ आ पॉइजनस प्लांट नियर इट, और जो राइट हैड था, दायां सर था, सॉ उसने देखा। आ पॉइजनस प्लांट, दोस्तों पॉइजनस होता है जहरीला। दाएं सर ने एक जहरीले पौधे को नज़दीक मतलब दाएं सर ने एक पास में एक जहरीले पौधे को देखा। टू टीच द लेफ्ट हैड ए लेसन, बाएं सर को एक सबक। टू टीच मतलब दोस्तों, टीच मतलब होता है सिखाना, टू टीच ये वर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ? टू टीच द लेफ्ट हैड अ लेसन, बाएं सर को एक सबक सिखाने के लिए। इट प्लग्ड अ फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, प्लग मतलब तोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। उसने प्लांट से, पौधे से एक फल तोड़ लिया। एंड एट इट इन अ हरी, और उसको जल्दी से खा लिया। ईट मतलब खाना, और ये सेकंड फॉर्म है। हरी मतलब जल्दी में, और उसको जल्दी से खा लिया। सून जल्दी ही, द पॉइजन फ्रॉम द फ्रूट बिगेन टू स्प्रेड इन द होल बॉडी ऑफ द बर्ड, क्या अर्थ हुआ? जल्दी ही जो जहर था, पॉइजन था, फ्रॉम द फ्रूट फल में से, बिगेन टू स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, वो फैलना शुरू हो गया। इन द होल बॉडी ऑफ द बर्ड, पक्षी के पूरे शरीर में। बोथ द हेड्स रियलाइज देयर फुलिशनेस, दोनों पक्षियों को देयर मतलब अपनी फुलिशनेस का, मूर्खता का एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बोथ द हेड्स रियलाइज देयर फुलिशनेस, दोनों सरों को, और ये हेड की का प्लूरल हेड्स, दोनों सरों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सून जल्दी ही द बर्ड डाइड, जल्दी ही पक्षी की मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार से द एनमिटी बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द लास्ट बरुंडा बर्ड बिकेम द कॉज ऑफ द बर्ड्स डेथ, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों जो इसमें वर्ड हैं आप नोट कर लीजिए। एनमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुश्मनी, स्पेलिंग है ENMITY। सून इस तरह से द बर्ड डाइड, जल्दी ही पक्षी की मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार से द एनमिटी जो दुश्मनी थी बिटवीन द टू हेड्स, दो सरों के बीच में, ऑफ द लास्ट बरुंडा बर्ड, आखिरी बरुंडा पक्षियों के, बिकेम वो बन गई, द कॉज ऑफ द बर्ड्स डेथ, वो पक्षी की मौत का कारण बन गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इस प्रकार से दोनों जो आखिरी पक्षी भरुंडा था, उसके दोनों सरों के बीच का जो दुश्मनी थी वो क्या थी? उसकी मौत का कारण बन गई। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मैं कहानी के मॉरल के बारे में बात करूँ तो मॉरल यही है कि जो झगड़ा है वो कभी भी किसी का भला नहीं करता। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी यदि सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।